morning. Today we will discuss about what is flywheel and governor. Flywheel, basically flywheel is a rotating disc used as a storage device for kinetic energy. In this diagram you can see the flywheel. फ्लाईव्हील बेसिकली एक रोटेटिंग डिस्क है जो कि काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। डिवाइस है ये। फ्लाईव्हील यूज्ड इन मशीन्स एज अ reservoir which stores energy during the period when the supply of energy is more than the requirement and release it during the period when the requirement of energy is more than the supply. तो बेसिकली फ्लाईव्हील क्या करता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस जब है रिक्वायरमेंट से अगर ज़्यादा है तो वो एक्सेस एनर्जी फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाती है, और जब रिक्वायर्ड एनर्जी जब लेस हो जाती है, जब रिक्वायर्ड एनर्जी को फिर ये जो एनर्जी स्टोर की है उसमें रिलीज कर देता है। फ्लाईव्हील डू नॉट मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड, इट सिंपली रेगुलेट्स द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। जैसा कि फ्लाईव्हील में क्या है कि जब एनर्जी एक्सेस में हो जाती है तो फ्लाईव्हील के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिससे कि फ्लाईव्हील की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और जब एनर्जी जब रिक्वायर्ड होती है, जब ये एनर्जी को रिलीज करता है तो फ्लाईव्हील की स्पीड कम होती है। तो बेसिकली क्या है कि जो फ्लाईव्हील है वो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं करता, इट जस्ट कंट्रोल्स द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड। Function of a flywheel, it limits fluctuation of speed during each thermodynamic cycle by absorbing energy during periods when the turning moment is greater than resisting moment or torque, and releasing the same when the resisting moment is greater than the turning moment. We will discuss later on what is the turning moment. So फ्लाईव्हील आर यूज्ड इन मशीन वेयर ऑपरेशन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन के अंदर है, पंचिंग प्रेसेस के अंदर है, जहाँ पे जो ऑपरेशन है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्सेस एनर्जी है दैट इज स्टोर्ड इन द फ्लाईव्हील एंड इट इज रिलीजेस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील्स दो टाइप्स के हैं, डिस्क टाइप, रिम टाइप। Rim type flywheel is generally preferred over the disc type flywheel. Turning moment diagram. The graphical representation of the turning moment or crank effort for various position of crank is known as the turning moment diagram. जो turning moment diagram और crank angle, मतलब जो crank की different positions में जो ग्राफ है दैट इज द टर्निंग मोमेंट डायग्राम। टर्निंग मोमेंट को हम जनरली ऑर्डिनेट लेते हैं, मतलब अलोंग द वाई एक्सिस लेते हैं, और जो क्रैंक एंगल है दैट इज टेकन एज द एब्सिसा और अलोंग द एक्स एक्सिस। टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर डिफरेंट इंजन्स, सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग इंजन, फॉर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। इन सभी का हम स्टडी करेंगे कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम कैसा आएगा। टर्निंग मोमेंट डायग्राम में हम वर्क डन पर साइकिल निकाल सकते हैं एरिया अंडर दी कर्व से, वर्क डन पर साइकिल। टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इज द फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील में क्या है कि इसमें फर्स्ट फिगर में देखिए कि इसमें जो सर्कुलर शेप है, दिस इज द डिस्क, दिस विल एक्ट एज अ डिस्क विच एक्ट एज अ reservoir, means it will absorb the energy when there will be the excess energy produced by the system, and this energy will be released when required. And the basic thing is it doesn't maintain the constant speed, it just controls the fluctuation of the speed. टर्निंग मोमेंट डायग्राम, टर्निंग मोमेंट डायग्राम में क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टर्निंग मोमेंट और क्रैंक एंगल के बीच में।
टर्निंग मोमेंट को हम ऑर्डिनेट मतलब अलोंग द वाई एक्सिस, एंड जो एंगल है क्रैंक एंगल है उसको हम एक्स एक्सिस और द एब्सिसा के अलोंग लेते हैं। तो टर्निंग मोमेंट को हम टी से डिनोट करते हैं और क्रैंक एंगल को थीटा से। तो पहले हम करते हैं डिस्कस सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो एक्सपेरिमेंटली कैसा है। In this case, this is the turning moment diagram of single cylinder double acting engine. In this case, this shows the outstroke, means ABC. This curve will show the outstroke, and this CDE shows the instroke. You can see here the ABC and the CDE both looks similar. Here we have the mean resisting torque. This line is represents the mean resisting torque, and here we have the T maximum. If the engine torque is greater than the mean resisting torque, here you can see capital B, B, C. The engine torque is greater than the mean resisting torque. इंजन को जो है वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट दिस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क। अगर इंजन का जो टॉर्क है इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क से ज़्यादा है, इन दैट केस द फ्लाई व्हील एक्सेलरेट, मीन्स देयर विल बी एक्सेस ऑफ एनर्जी हियर, दिस विल बी द एक्सेस ऑफ एनर्जी एंड दैट विल बी absorbed by the flywheel. And if the engine torque is less than this mean resisting torque, then this energy will be released by the flywheel and flywheel will deaccelerate or retard. जब सीधी सी बात है इसमें, अगर इंजन का टॉर्क इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क से अगर ज़्यादा है तो उस केस में फ्लाईव्हील एक्सेलरेट करेगा, और अगर यहाँ पे इस केस में क्या है कि अगर मीन रेजिस्टिंग टॉर्क से इंजन का जो टॉर्क है अगर वो लेस होगा, इन दैट केस flywheel will retard. So this is the case of double acting engine. इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि अगर जो T माइनस T मीन, if it is positive, अगर ये पॉजिटिव आ गया then the flywheel accelerate, and if T minus T mean is negative then flywheel will retard. The another case is for turning moment diagram for 4-stroke IC engine. 4-stroke IC engine. Turning moment diagram. Here we have taken turning moment. Here we have crank angle. T mean or the mean resisting torque. Here we have suction, compression, power. Suction, compression, power. Here we have exhaust. 4-stroke engine comprises of 4 strokes, that is suction, compression, power and exhaust. In this case, the energy will be negative. Suction, in case of suction and compression, and in case of power the energy loop will be positive, as in this case here is the negative loop and here it is positive loop. As we know, the energy is produced only in case of the power stroke, and suction, compression and exhaust strokes are the ideal cycle. There is no energy produced in case of
these three strokes सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, इन तीन स्ट्रोक्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, सिर्फ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है दैट इज इन केस ऑफ द पावर स्ट्रोक. एंड दिस एनर्जी, द एक्सेस ऑफ एनर्जी, कौन सी एक्सेस ऑफ एनर्जी होगी, दैट इज ग्रेटर देन दिस टी मीन, मीन्स मीन रेजिस्टिंग टॉर्क से जितनी ज्यादा ये एनर्जी है दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फ्लाईव्हील, एंड दिस एनर्जी विल रिलीजेस फॉर द रिमेनिंग थ्री strokes, that is suction, compression and the exhaust strokes. In case of multi-cylinder, the turning moment and the crank angle diagram will be almost uniform. We take three cylinders. One is high pressure, second is intermediate, and the third is low pressure. And the crank of the three cylinders is kept at 120 degree each. मतलब इनकी तीनों cylinders की जो crank है, they are making the angle of 120 degree with each other. So this is the case of the multi-cylinder, and the turning moment and the crank angle diagram for the multi-cylinder case. Now we have the mathematical formulae for coefficient of fluctuation of speed. What is the fluctuation of speed? Fluctuation of speed, it is the difference between the maximum speed minus the minimum speed. तो maximum minimum speed का जो difference है that is the fluctuation of speed, and the coefficient of fluctuation speed, it is the ratio of difference between the speed, या you can say it is the ratio of fluctuation of speed to the mean speed. जैसे इस केस में है it is denoted by Ks. W1 is the maximum angular speed, W2 is the minimum angular speed, where W, yeah, you can say omega is this mean speed. Sometimes it is known as omega or W. Coefficient of fluctuation of energy. Here it is defined as the ratio of maximum fluctuation of energy to the work done per cycle. What is maximum fluctuation of energy? It is the difference between the maximum energy to the minimum energy. मतलब maximum energy minus minimum energy, that will give maximum fluctuation of energy, and the ratio of maximum fluctuation of energy to the work done per cycle is known as the coefficient of fluctuation of energy. अब इसमें हम work done per cycle कैसे निकालेंगे? Work done per cycle is equal to T mean multiplied by theta. As in case of turning moment diagram, we can calculate the work done per cycle by taking the area under the curve, and the product of T mean and crank angle will give the work done per cycle. The T mean can be calculated by we have the formula, power is given 2 pi n T by 60. Basically this T is the T mean, and here we can find out T mean P into 60 by 2 pi n, and this 2 pi n is 2 pi n by here it can be written as P by omega. 2 pi n by 60 is the omega, P by omega. Omega is 2 pi n by 60. Work done per cycle, in case of turning moment diagram, it will be T mean multiplied by crank angle. तो T mean हम यहाँ से निकाल सकते हैं, and here we have the crank angle.
फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, इसमें प्रोडक्ट दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय द एनर्जी। साइज ऑफ फ्लाईव्हील डिस्क टाइप है, रिम टाइप का है। अब हम हाउ विल वी डिटरमाइन द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अगर हमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम दे रखा है तो उसमें हम मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं। सपोज इन केस ऑफ मल्टी सिलेंडर वी हैव द टर्निंग मोमेंट डायग्राम लाइक दिस। Suppose this is the area 1, A1, A2, A3 and suppose it is A4. Turning moment, crank angle. Suppose the energy at point A is E, then the energy, this is the T mean. In this case जो एरिया T मीन से अबव है उनको हम पॉजिटिव लेंगे और जो T मीन से बिलो है उनको हम नेगेटिव लेंगे। जैसे कि ये केस है A1 और A3, ये T मीन से ऊपर है तो इनको हमने पॉजिटिव लेना है, और A2 और A4 ये T मीन से नीचे है तो इनको हमने नेगेटिव लेना है। सपोज कि A पॉइंट पे जो एनर्जी है दैट इज E, तो B पॉइंट पे एनर्जी होगी E प्लस A1, C पॉइंट पे E प्लस A1 माइनस A2, D पॉइंट पे E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3। सिमिलरली E पॉइंट के ऊपर E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। सपोज वी हैव द मैक्सिमम एनर्जी एट पॉइंट बी। अगर हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट बी के ऊपर है और मिनिमम एनर्जी है हमारे पास सपोज की पॉइंट डी के ऊपर हमारे पास सपोज मिनिमम एनर्जी है, तो दिस डिफरेंस विल गिव द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या है कि इन दोनों